हेलो फ्रेंड्स, होपफुली अभी तक आपने द ट्रेटर्स शो देखना शुरू कर दिया होगा। 12 जून से स्ट्रीम हो रहा है अमेज़न प्राइम पे। अब तो प्राइम पे एड्स भी देखने पड़ेंगे, बट फिर भी ये शो देखा कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं देखा तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये शो है क्या? ये शो है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ एक अजीब सी खिचड़ी पका के आपका समय बर्बाद करें। इस शो का मोटिव बस यही है। करण जौहर ने अपने नए लुक को फ्लॉन्ट करने के लिए इस शो में काम करना ज़रूरी समझा, जिससे कि वो अजीब अजीब से कपड़े पहन के आएँ और दिखाएं कि अब उनका वज़न बहुत कम हो गया है और वो बहुत फिट लगते हैं, और एक फेक पर्सनालिटी बनाएं कि वो बहुत ही क्रूड हैं, बहुत ही गुस्से वाले हैं। अरे भाई साहब, आप एक तरफ ये कर रहे हो और आधे घंटे बाद आप कॉफ़ी विद करण की बातें कर रहे हो, जहां आप लोगों की सेक्स लाइफ में घुसे हुए हो। तो भाई एक पर्सनालिटी पे तो रहें साहब, क्या कर रहे हैं? क्या मजाक बना रखा है आपने? ठीक है, चलो उसको माफ़ करते हैं, शो की तरफ चलते हैं। शो में हैं कई यूट्यूबर्स, कई और लोग जो अपने करियर को रेजरेक्ट करने आए हैं, और इस शो में सबसे बड़ा रायता है कि इसमें कुछ लोग हैं जो नेगेटिव रोल प्ले करेंगे, कुछ लोग हैं जो इनोसेंट्स हैं। तो जो ट्रेटर्स हैं वो इनोसेंट्स को मारेंगे, जो इनोसेंट्स हैं वो ट्रेटर्स को खोजेंगे। अब इस शो में आए कौन हैं? इस शो में आए हैं महान लोग जैसे उर्फी जावेद, जन्नत जुबैर और कई पुराने एक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स लाइक मुकेश छाबड़ा, राज कुंद्रा। जब तक आप मेरा रिव्यू देख रहे होंगे आपको पता चल गया होगा कि राज कुंद्रा शो से जा चुके हैं, महीप शो से जा चुकी है, आशीष विद्यार्थी शो से जा चुके हैं, और भी कुछ लोग एग्जिट हो चुके हैं। इस शो में जो 2 ट्रेटर सिलेक्ट किए गए हैं वो तो भैया इतने बुरे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मिस्टर पूरब एंड एलनाज, वाह वाह। मेरे को ये समझ नहीं आता कि भाई अगर ट्रेटर्स बनाने ही थे तो कोई पर्सनैलिटी वाले बना लेते, कोई दिमाग वाले बना लेते। एक तो आपका शो का कॉन्सेप्ट वीक, ऊपर से आपने मेन प्रोटैगनिस्ट जो ट्रेटर सिलेक्ट किए हैं वो वीक। तो हो क्या रहा है इस शो की? जब आप डिबेट सुनेंगे ना, जब ये आपस में डिबेट करते हैं, इसे कहा जाता है सर्कल ऑफ शॉक। उन डिबेट को आप सुन लें तो आपको लगेगा वाह, इससे बड़ी टाइम वेस्ट की कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। एक महान आदमी शो में और हैं, सूफी मोटी वाला, जो भैया अपने आप को दुनिया के मोस्ट वेल ड्रेस्ड, मोस्ट एनिग्मेटिक, मोस्ट पावरफुल इंसान समझते हैं, जो हर एक को गधा बोल सकते हैं, उनके कपड़े ख़राब है बोल सकते हैं, क्योंकि भाई वो तो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। इस शो से आपको एक्चुअली पता चलेगा कि कितना टैलेंट है। आपको सुनने को मिलेंगी कई चुनिंदा माँ बहन की गालियाँ, क्योंकि भैया कंटेंट तो तभी बिकेगा ना जब हुए होगा। अब इस शो में इंटीमेसी तो डाल नहीं सकते, तो ये डालना ज़रूरी है। और पैलेस पैलेस बोल बोल के आपको बताया जाएगा कि भैया यही तो है आखिरी पैलेस, जहाँ सारा सोना गड़ा है दुनिया का, सोने के पत्थर। अब पत्थरों को गोल्डन पेंट करके जो क्वालिटी के पत्थर बनाए गए हैं उसको देख के आपको हंसी आएगी कि भाई कम से कम अगर फॉरेन शो को इंडिया में लेके आ रहे हो तो क्वालिटी तो करो। करण जी के कपड़ों में जितने सोने के टुकड़े लगाए हैं, कम से कम उतने ही सोने के टुकड़े तो मट्टी में डाल दो। बट नहीं, हमने सारा फोकस किया है, सारा पैसा करण जौहर के कपड़ों में लग जाए, भले ही बाकी शो भिखारी बन जाए। ब्रेकफास्ट टेबल पे तो देख के आपको रोना आ जाएगा कि ये तो इनका ब्रेकफास्ट टेबल है। चलिए, फिर ये शो क्यों देखें? अगर आपके पास टाइम है किल करने को और इससे बेटर कंटेंट नहीं है देखने को, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ जाके देखिए द ट्रेटर्स। सुनने में जितना भारी, अंदर से उतना हल्का। रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर बोलिएगा, नहीं पसंद आया और गुस्सा आया सुन के मैंने आपके किसी फेवरेट यूट्यूब पर्सनालिटी और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को गाली दे दी, कोई बात नहीं, वो भी दुनिया को देते हैं, मैंने भी दे दी। इट्स ऑल इन द गेम। फिर मिलते हैं अगले रिव्यू में। डू टेक केयर, बाय बाय।